दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंटरनेट का आविष्कार आखिर कब, किसने और क्यों किया? या फिर क्या आपको यह पता है कि जो आज हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, वो एक कोल्ड वॉर का नतीजा है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए इंटरनेट से जुड़ी एक ऐसी मज़ेदार फैक्ट लेके आए हैं, जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट राहुल, और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेट की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बात उस समय की है जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में स्पेस को लेकर एक शीत युद्ध छिड़ा था। दोनों देशों के बीच एक दूसरे से आगे जाने की होड़ सी लगी थी। और इसी बीच में सोवियत संघ ने बाजी मार ली, और 4 अक्टूबर सन 1957 को रूस ने अपना दुनिया का पहला मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। और इस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। और ये खबर काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल गई। ये खबर सुनते ही अमेरिका तिलमिला सा गया, क्योंकि अमेरिका भी काफ़ी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था। लेकिन सोवियत संघ ने उससे पहले यह करके दिखा दिया। इस वजह से दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर ने एक भयानक रूप ले लिया। इसके बाद सन 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉइट डेविड आइजनहावर ने सोवियत संघ के साथ हुई नोकझोंक के बाद सन 1958 में एक एजेंसी का निर्माण किया, जिसका नाम था अर्पा। अर्पा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना था जिससे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। साथ ही साथ देश की तकनीकी ताकत को और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया था। दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अर्पानेट प्रोजेक्ट के जरिए ही इंटरनेट की बुनियाद रखी। और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में मुख्य योगदान रॉबर्ट टेलर और लॉरेंस रॉबर्ट ने दिया। 29 अक्टूबर सन 1959 को पहली बार ARPANET के जरिए दुनिया का पहला इंटरनेट मैसेज भेजा गया। भेजे जाने वाला पहला मैसेज एलो था। दोस्तों, वो वास्तव में लॉगिन भेजने का एक प्रयास कर रहे थे। हालांकि संदेश पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सिस्टम क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत बाद समस्या तो हल हो गई, और वह कंप्यूटर में लॉगिन करने में सफल हो गए। इसके बाद सन 1970 में रॉबर्ट एलियट कैन और विल सेर्फ ने दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए टीसीपी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। आपको बता दें कि यहाँ टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो कि अर्पा में स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। इसके साथ ही अर्पानेट दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसमें टीसीपी प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट रूल को लागू किया गया। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना अर्पा की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को और बेहतर बनाने का काम चलता रहा। इसके बाद सन 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना अर्पानेट को पॉकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। दोस्तों, पैकेट रेडियो एक ऐसा डिजिटल रेडियो संचार उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को लंबी दूरी तक भेजने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाएं तो इसका इस्तेमाल दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी भी फ़ोन लाइन या किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके कुछ सालों बाद नेटवर्क को सेटनेट यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इस तरह उस वक्त दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था, और इसी का नाम इंटर नेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटर नेटवर्किंग को आज के ज़माने में शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहते हैं। सन 1980 में बिल गेट्स ने अपने एवियन कंप्यूटर में सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा लगाई। इसके बाद 1 जनवरी सन 1983 को ARPANET के चीफ मेंबर रॉबर्ट एलियट कैन और विन सर्फ ने हर कंप्यूटर के लिए एक यूनिक आईडी बनाई, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। आपने आईपी एड्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस क्या है। और इसी के साथ सन 1983 में पाउल पेट्रिस ने डोमेन नेम एक्सटेंशन का आविष्कार किया, जैसे .com .net .org। इसके बाद से ही वेबसाइट नाम से बनना स्टार्ट हो गई। नहीं तो इससे पहले किसी वेबसाइट में जाने के लिए आपको नंबर यानी कि उसके आईपी एड्रेस को डालना पड़ता था। जैसे मान लीजिए आपको google.com में जाना होता, तो आपको ब्राउज़र में ये नंबर टाइप करना पड़ता। तो अगर सही मायने में कहा जाए तो इसे किसने बनाया, और अभी हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट, रॉबर्ट एलियट कैन और विल सर्फ को ही माना जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट का जनरेशन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, और इसी के साथ शुरुआत हुई WWW की। इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद सन 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउज़रों, पन्नों और लिंक का उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। इस नए सिस्टम के जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज़ की जानकारी इंटरनेट पर एक यूआरएल के जरिए ढूंढ सकता था। इसी सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का नाम दिया गया। WWW की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए, और आज के ज़माने में हमारे पास इंटरनेट का एक विस्तार रूप मौजूद है। और दोस्तों, सन 1998 में गूगल के आने के बाद तो जैसे इंटरनेट का चेहरा ही बदल गया, जिसे हम सब वाकिफ़ हैं।
इंटरनेट आज के ज़माने में हर क्षेत्र में फैल चुका है, जैसे शिक्षा, खेल, व्यवसाय और भी अनेक क्षेत्र हैं जिससे इंटरनेट अछूता नहीं है। अगर आज के समय में अगर एक दिन क्या अगर 1 घंटे भी इंटरनेट को बंद कर दिया जाए तो हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि इंटरनेट का आविष्कार आखिर कब, किसने और क्यों किया और किस तरह इंटरनेट का आविष्कार में बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसके कारण आज हम बड़ी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। इसके साथ-साथ आज इंटरनेट का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट इतना बढ़ गया है कि हम एक दिन भी इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल जानकारी लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।